नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को यह कहते सुना है, मुझे ये काम करना चाहिए लेकिन अभी मन नहीं है, थोड़ी देर बाद कर लूंगा, अभी जरा रेस्ट कर लूं, आज तो बहुत थक गया हूं, कल से पूरा फोकस करूंगा। अगर हां तो आप अकेले नहीं हैं। टाल मटोल मतलब प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी आदत है जो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लोगों को भी पीछे छोड़ सकती है। कई बार हम किसी काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हम उसे परफेक्ट तरीके से पूरा न कर पाएं। कभी कभी हम फैसले लेने में ही इतना ज्यादा सोच विचार करने लगते हैं कि एक्शन लेने का समय ही निकल जाता है। और फिर क्या होता है? गिल्ट, स्ट्रेस और लास्ट मिनट की दौड़ भाग। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप टाल मटोल को हमेशा के लिए खत्म कर सकते तो, अगर आप कोई भी काम सीधे बिना बहाने बनाए, बिना देरी किए पूरा कर सकते तो। खुशखबरी, आज आप वही सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम प्रोक्रास्टिनेशन ऑडियो बुक की समरी लाए हैं जो आपको टाल मटोल को हराने के सबसे आसान और असरदार तरीके सिखाएगा। यह कोई बोरिंग सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, यह एक एक्शन पैक्ड, साइंस बेस्ड और मजेदार सफर होगा जहां हम उन छोटे छोटे लेकिन पावरफुल टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको तुरंत काम करने के लिए प्रेरित करेंगी। हम यह भी जानेंगे कि क्यों हमारा दिमाग हमें टाल मटोल करने के लिए मजबूर करता है, कैसे दुनिया के सबसे सफल लोग कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं, और सबसे जरूरी बात, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को सुपरचार्ज कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो डेडलाइन के आखिरी मिनट पर पसीना पसीना हो जाते हैं, अगर आप भी लिस्ट बनाकर भूल जाते हैं और फिर खुद पर गुस्सा करते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी जिंदगी बदलने का मौका है। तो तैयार हैं अपने आलसी वर्जन को अलविदा कहने के लिए? अगर हां तो लेट्स डाइव इन। एक जवान आदमी अजीब था, सनकी था और शायद थोड़ा पागल भी। उसकी उंगलियां हमेशा चोटिल रहती थीं, हर जगह, हर वक्त, मानो उसे दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन ऐसा क्यों वह बार बार खुद को चोट पहुंचाता था? क्योंकि वह भविष्य नहीं देख सकता था। हां, आपको सुनने में अजीब लगेगा, पर यही सच्चाई थी। वह एक पार्टी एनिमल था, मजाकिया था, लोगों को हंसाता था और हर जगह अपनी धुन में मस्त रहता था। उसके साथ रहना रोमांचक था क्योंकि वह इस दुनिया के नियमों से परे जीता था। न कोई चिंता, न कोई डर, न कोई अंजाम की फिक्र। लेकिन उसके इस अजीब रवैये के पीछे एक अनकही सच्चाई थी। वह कभी भी किसी चीज को टालता नहीं था। उसकी जिंदगी में टाल मटोल नाम की कोई चीज थी ही नहीं। और इसका कारण, टाल मटोल तब होती है जब हम नतीजों के बारे में सोचते हैं, पर इस आदमी के लिए नतीजे देखना ही नामुमकिन था। जब भी कोई काम आता, वह तुरंत उसे कर डालता। वह नहीं सोचता कि उसे मजा आएगा या नहीं, उसे डर लगेगा या नहीं, या फिर वह असफल होगा या नहीं। वह सिर्फ करता था। अब सोचो, तुम अपने किसी दोस्त के साथ हो जो फल काट रहा है। अचानक चाकू फिसलता है और उसकी उंगली कट जाती है, खून बहता है, दर्द से वह चीख उठता है। तुम उस नजारे को अपने दिमाग में बसा लेते हो। अब जब भी तुम फल काटने बैठते हो, वो पुरानी तस्वीर तुम्हारे जहन में कौंध जाती है और तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं। इसी तरह जब भी कोई जरूरी काम आता है, तुम उसे करने से पहले डरने लगते हो। तुम सोचते हो, अगर मैंने गलत कर दिया तो, अगर ये मेरे बस का नहीं हुआ तो, अगर इसमें मजा नहीं आया तो। और बस इसी सोच विचार में वक्त गुजर जाता है। तुम्हारे भीतर का डर तुम्हें जकड़ लेता है और तुम टाल मटोल करने लगते हो। टाल मटोल एक अनदेखा बोझ। हम सब ये बोझ अपने कंधों पर ढोते हैं। हम किसी भी काम को करने से पहले इतना सोचते हैं, इतनी बारीकियों में उलझ जाते हैं कि असल में वह काम करने का समय ही नहीं बचता। ये डर, यह अनिश्चितता, ये टाल मटोल हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। पर रुकिए, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? बिल्कुल है। नेक्स्ट एक्शन की आदत डालो। टाल मटोल को हराने का बस एक ही तरीका है। जो भी काम सामने आए, बिना ज्यादा सोचे बस पहला कदम उठा लो। यह मत सोचो कि आगे क्या होगा, सफलता मिलेगी या नहीं, मजा आएगा या नहीं। बस नेक्स्ट एक्शन पर ध्यान दो। याद रखो, वह जवान आदमी इसलिए कुछ भी कर सकता था क्योंकि वह नतीजे देखने की कोशिश नहीं करता था। वह बस करता था।
तो अगली बार जब तुम किसी जरूरी काम को टालने लगो, खुद से एक ही सवाल पूछो, मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए? और फिर बिना ज्यादा सोचे बस वह कदम उठा लो। आदत और गति का जादू। सोनू एक बड़े मुसीबत में था। उसका बॉस उसे एक ऐसा काम सौंप चुका था जिसे सुनकर ही दिमाग सुन्न पड़ जाए। 3000 तस्वीरों को उनके सब्जेक्ट के अनुसार व्यवस्थित करना। स्पोर्ट्स अलग, सेलिब्रिटीज अलग और खाने पीने की तस्वीरें अलग। इतना बड़ा काम कहां से शुरू करे, कैसे करे? यह सोचकर ही उसका सिर घूमने लगा। सोनू को महसूस हुआ कि अगर उसने एक साथ 3000 तस्वीरों के बारे में सोचना शुरू किया तो वह कभी भी यह काम पूरा नहीं कर पाएगा। यह तो नामुमकिन सा लगने लगा। लेकिन उसने कुछ किया। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर की बेचैनी को शांत किया। फिर उसने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया। उसने पूरे 3000 तस्वीरों को सीधे हाथ में लेने के बजाय उन्हें 100 के छोटे समूहों में तोड़ दिया। अब उसके सामने कोई विशाल और डरावना टास्क नहीं था। बस 100 तस्वीरें थीं और यही उसकी जीत की शुरुआत थी। उसने पहले 100 तस्वीरों को सही फोल्डर में रखा, फिर अगले 100 को, फिर अगले 100 को, और इस तरह देखते ही देखते उसने पूरा काम समय से पहले निपटा लिया। क्या तस्वीरें कम हो गई थीं? नहीं। क्या उसका काम आसान हो गया था? नहीं। तो फिर क्या बदला था? सोनू की सोच। हमारा दिमाग हमसे खेल खेलता है। सोनू ने अपने दिमाग को एक चालाकी से धोखा दिया। उसने उसे यह विश्वास दिलाया कि उसका काम बहुत आसान है। उसने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया ताकि कोई भी हिस्सा बहुत भारी ना लगे। और मजेदार बात, इसमें विज्ञान ने भी अपनी भूमिका निभाई। गति का विज्ञान, मोमेंटम। न्यूटन का पहला नियम कहता है, कोई भी वस्तु जब तक स्थिर होती है तब तक स्थिर ही बनी रहती है, जब तक कोई बाहरी बल उसे हिलाने के लिए मजबूर नहीं करता। और जो वस्तु एक बार गति में आ जाए वह तब तक गतिशील रहती है जब तक कोई उसे रोक ना दे। यही सिद्धांत आपकी आदतों और टाल मटोल पर भी लागू होता है। जब आप किसी काम को टालते रहते हैं तो आपका दिमाग उसी जड़ता में फंसा रहता है। आपको कुछ शुरू करने के लिए एक धक्का चाहिए, एक छोटी सी जीत, एक छोटी सी प्रगति। एक बार जब आप कुछ करना शुरू कर देते हैं तो वही गति आपको आगे बढ़ाती रहती है। आपका पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब आप चलने लगते हैं तो रुकना मुश्किल हो जाता है। कैसे बनाएं गति? काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। सोनू ने यही किया। उसने पूरे 3000 तस्वीरों को एक बार में देखने के बजाय सिर्फ 100 पर फोकस किया। सबसे आसान और छोटे हिस्से से शुरुआत करें। कोई भी बड़ा और मुश्किल टास्क एक झटके में नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप उसे छोटे हिस्सों में तोड़ दें तो आपका दिमाग उसे स्वीकार कर लेता है। एक बार शुरू करो, बस आगे बढ़ते रहो। जब आप एक काम पूरा कर लेते हैं तो आपके भीतर एक गति पैदा होती है। फिर अगला काम करना आसान हो जाता है, और फिर अगला, और फिर अगला। यही वजह है कि कई लोग शुरुआत करने से पहले घंटों सोचते रहते हैं, लेकिन जब वे एक बार शुरुआत कर देते हैं तो बिना रुके काम करते चले जाते हैं। तो अगली बार जब कोई काम भारी लगे, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। सबसे आसान हिस्से से शुरुआत करो और फिर बस आगे बढ़ते रहो। जब तक आप गति में हैं, आप अजेय हैं। 2 मिनट का नियम और स्वादिष्ट टू डू लिस्ट। कभी कभी चाहे आप अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट भी लें, फिर भी आप खुद को पीछे पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सोचिए, आपने किसी ईमेल का जवाब नहीं दिया, बस एक छोटा सा मेल था, लेकिन आपने टाल दिया। कपड़े धोने थे, लेकिन आपने बाद के लिए छोड़ दिया। बिजली का बिल भरना था, लेकिन आपने कहा कल कर लूंगा। और फिर देखते ही देखते ये सारे छोटे छोटे काम एक बड़े पहाड़ की तरह इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे आपका सिर चकराने लगता है। अब आप क्या करेंगे? आपको बस एक छोटी सी ट्रिक अपनानी है। 2 मिनट का नियम। 2 मिनट का नियम, छोटी जीतें, बड़ी सफलता। अगर किसी काम को करने में 2 मिनट या उससे कम समय लगता है तो उसे अभी कर दो। कोई बहाना नहीं, कोई टाल मटोल नहीं, बस तुरंत कर डालो। अगर आपको हेल्दी खाना शुरू करना है तो बिना सोचे बस एक फल उठाइए और खा लीजिए। अगर आपको किसी को छोटा सा जवाब देना है तो अभी टाइप करें और भेज दें।
अगर आपके जूते गलत जगह पड़े हैं तो उन्हें उठाकर सही जगह रख दें। आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यकीन मानिए यही आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। छोटी छोटी जीतें आपको बड़ी जीतों की ओर ले जाती हैं। इसका कारण न्यूटन का पहला नियम, जो चीज रुकी हुई है वह तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे, और जो चीज एक बार गति में आ जाए वह तब तक चलती रहेगी जब तक उसे रोका न जाए। यही नियम आपकी आदतों पर भी लागू होता है। अगर आप एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो वह आपको अगले काम की ओर धकेलता है। मार्क और उसकी बोरिंग टू डू लिस्ट। अब मार्क नाम के एक शख्स की कहानी सुनिए। मार्क ने अपनी पहली टू डू लिस्ट बनाई। उसने उसमें लिखा, कार की खिड़कियां बदलनी हैं। पर क्या हुआ, उसने लिस्ट तो बना ली, लेकिन हफ्तों तक एक भी काम नहीं किया। फिर उसने गौर किया कि लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होता जब तक वह उसे करने के लिए उत्साहित ना हो। मार्क ने अपनी लिस्ट को मजेदार और आसान बनाने का सोचा। उसने लिखा, दुकान पर फोन करके कार की खिड़कियों के दाम पूछने हैं, आसपास की दुकान पर जाकर देखनी है। बस इतना बदलते ही उसका नजरिया बदल गया। अब सोचिए, इनमें से कौन सा काम करना आसान लगेगा? कार की खिड़कियां बदलनी है या बस फोन करके दाम पूछने हैं? साफ है, दूसरा ऑप्शन ज्यादा आसान और दिलचस्प लगता है। आपकी टू डू लिस्ट कितनी स्वादिष्ट है। कई बार हम अपने कामों की लिस्ट बना तो लेते हैं, लेकिन वे इतने भारी भरकम और बोरिंग लगते हैं कि हमारा दिमाग उन्हें टालने लगता है। इसका समाधान, अपने टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। लिस्ट को इतना आसान और मजेदार बनाएं कि उसे करने का मन करे। काम को करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। उदाहरण के लिए, व्यायाम करना है, बस 5 पुशअप्स कर लूं। बुक लिखनी है, बस पहला पैराग्राफ टाइप कर लूं। रूम साफ करना है, बस टेबल से फालतू सामान हटा दूं। ये छोटे छोटे बदलाव आपके कामों को आसान, मजेदार और जल्दी पूरा होने लायक बना देते हैं। तो अगली बार जब कोई काम भारी लगे, उसे थोड़ा स्वादिष्ट बनाइए और 2 मिनट का नियम अपनाइए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल रही है। समय के टुकड़े और लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटना। क्या आपने कभी खुद को किसी काम को टालते हुए पाया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आपको बहुत बड़ा और भारी लग रहा था? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। यह एक आम समस्या है। लोग अक्सर उन कामों को टालते हैं जिनका अंत उन्हें दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे आप किसी खुले समुद्र में तैर रहे हैं, लेकिन आपको किनारा नजर नहीं आ रहा। ऐसे में जाहिर सी बात है कि आप अपनी ऊर्जा और मोटिवेशन खो देंगे। पर क्या हो अगर हम इस समुद्र को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें? क्या हो अगर हम किनारे को नहीं, बल्कि सिर्फ अगले कुछ कदमों को देखें? एंथनी ट्रॉलप, वह आदमी जिसने समय को अपने हिसाब से मोड़ा, 19वीं सदी के मशहूर लेखक एंथनी ट्रॉलप को ही देख लीजिए। उन्होंने 47 नॉवेल, 18 नाटक और कई अन्य रचनाएं लिखीं। पर सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने यह सब एक 9 to 5 की नौकरी करते हुए किया। अब सवाल यह उठता है, उन्होंने ऐसा किया कैसे? क्या उनके पास दिन में 24 की बजाय 48 घंटे थे? क्या वह कोई जादूगर थे? क्या उन्होंने कोई गुप्त शक्ति हासिल कर रखी थी? नहीं, उन्होंने एक बेहद साधारण लेकिन प्रभावी तकनीक अपनाई, मैक्रो गोल्स और माइक्रो क्वोटास। मैक्रो गोल वर्सेस माइक्रो क्वोटा, खेल का असली नियम। एंथनी का बड़ा लक्ष्य था नॉवेल लिखना, लेकिन उन्होंने इसे छोटे छोटे माइक्रो क्वोटा में बांट दिया। उन्होंने खुद के लिए हर रोज का एक समय निर्धारित किया। सुबह 5:30 पर वह अपनी डेस्क पर बैठ जाते और 8:30 तक लिखते। अब सोचिए, इतने घंटे लिखना भी तो मुश्किल है। नहीं, क्योंकि उन्होंने इसे और भी छोटे हिस्सों में बांट लिया। हर 15 मिनट में उन्हें सिर्फ 250 शब्द लिखने थे। इसका मतलब हर घंटे में 1000 शब्द और हर रोज 10 पेज। इस रणनीति के साथ वह 1 साल में 3 नॉवेल पूरे कर सकते थे। छोटे लक्ष्य, छोटे इनाम, बड़ी सफलता। एंथनी के छोटे छोटे लक्ष्यों ने उन्हें कभी भी थका हुआ या निराश नहीं होने दिया। अगर आप किसी पहाड़ को एक ही बार में चढ़ने की सोचें तो यह नामुमकिन लगेगा, लेकिन अगर आप बस अगले कदम पर ध्यान दें तो आप छोटी तक पहुंच सकते हैं। टाइम ब्लॉक्स, आपका सबसे बड़ा हथियार। अब सवाल यह उठता है
कि इन छोटे छोटे कोटों को पूरा कैसे किया जाए। इसके लिए एक और शक्तिशाली तकनीक है, टाइम ब्लॉक्स। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि आप हर काम के लिए एक निर्धारित समय तय करें और उस दौरान सिर्फ वही करें। एंथनी ने यही किया। सुबह 5:30 से 8:30 तक सिर्फ लिखना, न सोशल मीडिया, न कोई फोन कॉल, न कोई और ध्यान भटकाने वाली चीज। अगर आप यह तय कर लें कि हर दिन के 30 मिनट आप सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आपको कोई जरूरी काम करना हो तब आपका दिमाग अचानक बेकार की चीजों में उलझने लगता है। आप बस एक रिपोर्ट लिखने बैठे थे और अचानक, आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? बिल्लियां म्याऊं म्याऊं क्यों करती हैं? क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग सच में चांद पर गए थे? और फिर जब आपको होश आता है तो 30 मिनट बर्बाद हो चुके होते हैं। यही होता था डोमिनिक मैन के साथ। वो जब भी काम करने बैठते, उनका दिमाग उन्हें किसी न किसी ट्रिविया में उलझा देता। इंटरनेट पर बस 1 मिनट के लिए कुछ देखने गए होते थे, लेकिन जब तक वापस आते काम का आधा घंटा हवा में उड़ चुका होता। अगर यह आपके साथ भी होता है तो आप अकेले नहीं हैं। एक रिसर्च बताती है कि छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ आपका टाइम बर्बाद नहीं करती, बल्कि आपका फोकस पूरी तरह से तोड़ देती है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वापस काम पर ध्यान केंद्रित करने में 25 मिनट तक लग सकते हैं। तो इसका हल क्या है? डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट, ध्यान भटकाने वालों को कैद करने का तरीका। जब भी डोमिनिक डिस्ट्रैक्ट होते थे तो वो उस डिस्ट्रैक्शन को एक लिस्ट में लिख लेते थे। इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे, यह कैसे मदद करेगा? सीधा सा लॉजिक है। अगर आपका दिमाग आपको कोई बेकार की चीज करने के लिए उकसाए तो उसे तुरंत कर लेने के बजाय लिख लो, डोनाल्ड ट्रंप का आज क्या हुआ? लिख लो, बिल्लियां क्यों म्याऊं करती हैं? लिख लो, यूट्यूब पर नया ट्रेंडिंग वीडियो कौन सा है? लिख लो। इससे होता यह है कि आपका दिमाग फिर से फोकस करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आपने उस चीज को भूलने की कोशिश नहीं की, बस उसे बाद में देखने के लिए पार्क कर दिया। अब आपका मन शांत रहेगा और आप बिना किसी रुकावट के काम कर पाएंगे। और जब आपका सारा काम हो जाए तो आराम से बैठकर अपनी डिस्ट्रैक्शन लिस्ट से कोई भी चीज चेक कर सकते हैं। काम और आराम का सही बैलेंस। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा फोकस तो कर लूंगा, पर कितनी देर? अगर आप टाइसन और कैरल जैसे हैं जो कहते हैं मुझे लंबा टाइम ब्लॉक सेट करना बहुत मुश्किल लगता है, मैं अपना फोन एयरप्लेन मोड पर नहीं डाल सकता, बॉस का फोन आया तो, अपने अंदर के परफेक्शनिस्ट को खत्म करें। परफेक्शन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आप कभी किसी काम को सिर्फ इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि वह परफेक्ट नहीं हो रहा? या फिर क्या आप उस प्रोजेक्ट को शुरू ही नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको डर है कि यह उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप चाहते हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। परफेक्शनिज्म एक ऐसा ट्रैप है जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपने बड़े सपनों को खो दिया, और सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी। ज़ीरॉक्स की सबसे बड़ी गलती, परफेक्शन ने उन्हें डुबो दिया। 1973 में ज़ीरॉक्स के पास दुनिया की सबसे बड़ी खोज थी, एक पर्सनल कंप्यूटर जिसका नाम था आल्टो। ये कंप्यूटर अपने समय से कई साल आगे था। इसमें वो सारी चीजें थीं जो आज के कंप्यूटर्स में नॉर्मल मानी जाती हैं, GUI इंटरफेस, माउस, आइकन्स और ग्राफिकल डिस्प्ले। पर प्रॉब्लम क्या थी? ज़ीरॉक्स को लगा कि अभी नहीं, अभी ये पूरा परफेक्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने इंतजार किया और फिर आखिरकार 1981 में उन्होंने आल्टो को लॉन्च किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। IBM ने एक सस्ता और सिंपल कंप्यूटर लॉन्च कर दिया था जिसकी कीमत थी सिर्फ $1565, जबकि ज़ीरॉक्स आल्टो की कीमत थी $50,000। अब बताइए, कोई भी समझदार इंसान IBM का कंप्यूटर ही खरीदेगा, ज़ीरॉक्स का नहीं। और इस तरह ज़ीरॉक्स ने अपने ही हाथों से अपनी सफलता को मिट्टी में मिला दिया। टालमटोल को प्रोडक्टिव बनाना। डेक्स्टर का दिन बहुत लंबा और थकाने वाला था। पूरा दिन ऑफिस की मीटिंग्स, ईमेल्स और काम के दबाव में बीता। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसे बस एक चीज चाहिए थी, आराम। वह सोच रहा था, अब बस एक बढ़िया पिज्जा ऑर्डर करूं, टीवी ऑन करूं और कुछ भी ना करूं। पर एक दिक्कत थी। डेक्स्टर जानता था कि अगर उसने यह किया तो उसकी प्रोडक्टिविटी की चेन टूट जाएगी। वो उस मोमेंटम को नहीं तोड़ना चाहता था
जो उसने हफ्तों की मेहनत से बनाया था। लेकिन हाँ, वह यह भी जानता था कि वह अब किसी बड़े और मुश्किल काम को करने की हालत में नहीं था। तो अब क्या? क्या सिर्फ सोफे पर बैठकर अपने सारे काम भूल जाना सही होगा, या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो काम को टालते हुए भी कुछ प्रोडक्टिव कर सके? डेक्स्टर ने दूसरा ऑप्शन चुना, छोटे कदम बड़ी जीत। उसने अपने लैपटॉप को खोला और उन ईमेल्स के जवाब देने शुरू किए जिन्हें वह कई दिनों से टालता आ रहा था। यह कोई बड़ा काम नहीं था, बस 10-15 मिनट लगे। फिर उसने अपने आर्टिकल में कुछ बदलाव किए जिस पर वह काम कर रहा था। उसे लगा कि बस थोड़ा सा एडिट करना है, और देखते ही देखते वह 20 मिनट तक लिखता चला गया। क्या वह कोई बहुत बड़ा टास्क कर रहा था? नहीं। क्या वह पूरी तरह से काम से ब्रेक ले रहा था? नहीं। लेकिन हाँ, वह अपनी प्रोडक्टिविटी को बनाए रख रहा था बिना खुद को जबरदस्ती थकाए। हम सब डेक्स्टर की तरह हैं। सोचिए, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है? आप पूरे दिन के काम के बाद इतने थक जाते हैं कि बस फोन स्क्रॉल करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि अब कोई बड़ा काम करने की हिम्मत नहीं है, तो चलो कुछ भी ना करें। आप कहते हैं कल देख लेंगे, आज नहीं। पर सच कहें तो कल कभी नहीं आता, और जब आता भी है तो आप पहले से ज्यादा बैकलॉग में फंसे होते हैं। टाल मटोल करने का सही तरीका अब सवाल उठता है। अगर काम टालना ही है तो क्यों ना उसे सही तरीके से टाला जाए। इसे कहते हैं रीडायरेक्ट टेक्निक। यानी अगर आप किसी बड़े और मुश्किल टास्क को करने की स्थिति में नहीं हैं, तो कुछ छोटे लेकिन जरूरी कामों को पूरा करिए, जैसे कि ईमेल का जवाब देना, डेस्क साफ करना, कल के कामों की लिस्ट तैयार करना, अपनी नोटबुक को ऑर्गेनाइज करना, बिल्स पे कर देना। ये सभी छोटे छोटे टास्क दिखने में बड़े मामूली लग सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें पूरा करते हैं तो आपको एक छोटी सी जीत की फीलिंग मिलती है, और यही छोटी जीतें आपका मोमेंटम बनाए रखती हैं। बिल्कुल न करने से बेहतर है कुछ करना। अगर आप किसी दिन खुद को बिल्कुल भी काम करने के मूड में नहीं पाते, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं कम से कम 5 मिनट के लिए कोई छोटा काम कर सकता हूं? क्योंकि याद रखिए, पूरे दिन कुछ भी ना करने से बेहतर है कुछ छोटे लेकिन जरूरी काम कर लेना। तो अगली बार जब आपका मन सिर्फ फोन स्क्रॉल करने या टीवी देखने का करे, तो पहले एक छोटा टास्क पूरा करें, क्योंकि यही छोटी आदतें ही आपको बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाती हैं। कैसी विजुअलाइजेशन आपको टालमटोल की ओर ले जाती है और कौन सी आपको एक्शन की तरफ धकेलती है? कैली भी हमारी तरह ही है। हर दिन, हर रात वह अपने सपनों के बारे में सोचती रहती थी। उसने खुद को एक शानदार नौकरी में देखा, बड़ी तनख्वाह के साथ। उसने अपनी कल्पना में खुद को एक खूबसूरत अपार्टमेंट में बैठा पाया, हाथ में कॉफी का कप, खिड़की से शहर की चमकती लाइट्स देखते हुए। सब कुछ परफेक्ट। लेकिन समस्या, बस सोचने से ही कुछ नहीं बदलता। हफ्ते गुजरते गए, महीने बीतते गए, और कैली वहीं की वहीं रह गई। जब सोच ही आपको धोखा दे देती है। शायद आपको लगे कि अरे, अपने गोल्स को विजुअलाइज करना तो अच्छी बात होती है ना। बिल्कुल सही, पर कैसे करना है यह मायने रखता है। रिसर्च बताती है कि जब हम सिर्फ मंजिल की कल्पना करते हैं, जैसे कि खुद को सफल होते हुए या अपने सपनों की जिंदगी जीते हुए देखते हैं, तो हमारा दिमाग हमें यह ट्रिक करने लगता है कि हमने इसे पहले ही हासिल कर लिया है। और जब हमें लगने लगता है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, तो हमारे पास उस तक सच में पहुंचने की कोई खास वजह नहीं बचती। यानी हमारी विजुअलाइजेशन ही हमारी टालमटोल का कारण बन जाती है। कैसे निकले इस जाल से? कैली को मंजिल की बजाय सफर पर ध्यान देना होगा। अगर उसे एक अच्छी जॉब चाहिए, तो उसे सिर्फ सफलता की तस्वीर नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उस तक पहुंचने के प्रोसेस को भी विजुअलाइज करना चाहिए। उसे सोचना चाहिए, रोज कितनी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी स्किल्स सीखनी होंगी। वो एक शब्द जो टाल मटोल को खत्म कर सकता है। क्या आपने कभी खुद को यह कहते सुना है, मैं जिम जाना छोड़ नहीं सकता, मैं इस चॉकलेट केक को नहीं खाना चाहता? अगर हां, तो शायद आप सही ट्रैक पर हैं। रिसर्चर्स ने एक दिलचस्प स्टडी की, जिसमें उन्होंने लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा। दोनों ही ग्रुप के लोग हेल्दी बनना चाहते थे, लेकिन एक छोटा सा बदलाव उनकी सफलता का फैसला करने वाला था। पहले ग्रुप को सिखाया गया कि वे खुद से कहें, मैं यह नहीं कर सकता।
दूसरे ग्रुप को सिखाया गया कि वे खुद से कहें, मैं यह नहीं करता। अब यह सुनने में मामूली सा बदलाव लगता है, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले थे। महीनों बाद जब इन लोगों के सामने चॉकलेट और हेल्दी ग्रेनोला बार्स रखे गए, तो पहले ग्रुप के मुकाबले दूसरे ग्रुप के लोग हेल्दी ऑप्शन चुनने की दोगुनी संभावना रखते थे। शब्दों की ताकत, नहीं कर सकता बनाम नहीं करना है, मैं नहीं कर सकता कहने से आपके दिमाग में यह मैसेज जाता है कि मुझे यह करने की इच्छा तो है, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं कर सकता। लेकिन जब आप कहते हैं मैं यह नहीं करता, तो यह आपकी खुद की मर्जी से लिया गया फैसला लगता है। यही छोटा सा बदलाव आपको अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल देता है। अब सोचिए, अगर आप कहें मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता, तो क्या होगा? शायद आपका दिमाग यह सोचेगा कि काश मैं कर पाता, लेकिन हालात ऐसे हैं कि नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कहें मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता, तो यह एक सख्त नियम बन जाएगा। यह आपके आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएगा। अब आप क्या कहेंगे? तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल फैसले के सामने हों, तो यह मत कहिए कि मैं नहीं बदल सकता या मैं खुद को सुधार नहीं सकता, बल्कि खुद से कहिए, मैं अपनी जिंदगी को ऐसे बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं अपने सपनों को अधूरा छोड़ने वाला इंसान नहीं हूं। याद रखिए, आपके शब्द ही आपकी हकीकत बनाते हैं। सस्ते और जल्दी तरीके से काम कैसे आउटसोर्स करें? हम सब जानते हैं कि यह बुक हमें टाल मटोल छोड़ने और अपने काम खुद करने की सीख दे रही है। लेकिन क्या हर काम हमें खुद ही करना चाहिए? क्या हर छोटी चीज पर अपना वक्त खर्च करना स्मार्ट वर्क कहलाएगा? सोचिए, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, तो क्या आपको खुद ही हर छोटी मोटी चीज संभालनी चाहिए? क्या आपको हर ईमेल खुद टाइप करनी चाहिए, हर सोशल मीडिया पोस्ट खुद बनानी चाहिए या हर छोटी एडिटिंग खुद करनी चाहिए? शायद नहीं। कभी कभी कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो जरूरी तो होते हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं होते कि उनके पीछे आपका सारा समय चला जाए। यह काम आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन क्या यह आपके बड़े गोल्स को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं? अगर नहीं, तो शायद उन्हें किसी और को सौंप देना ही बेहतर होगा। आउटसोर्सिंग, आपका छुपा हुआ सुपर पावर। कल्पना कीजिए कि आप अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं और आपको लोगो डिजाइन करवाना है। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप खुद घंटों रिसर्च करें, डिजाइनिंग सीखें और फिर कोशिश करें कि आपका लोगो अच्छा दिखे। आप किसी एक्सपर्ट फ्रीलांसर को हायर करें जो कुछ ही घंटों में बेहतरीन डिजाइन बनाकर आपको दे दे। दूसरा ऑप्शन ज्यादा समझदारी भरा लगता है ना? इसी तरह अगर कोई काम आपके ज्यादा समय ले रहा है या आपकी स्किल से बाहर है, तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दें जो इसे जल्दी और अच्छे से कर सकता हो। कहां मिलेगा ऐसा कोई इंसान? आजकल बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप सस्ते और क्वालिटी वर्क के लिए फ्रीलांसर्स हायर कर सकते हैं। अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट्स पर हजारों लोग अपने स्किल्स ऑफर कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, डेटा एंट्री या कोई और ऐसा काम करवाना हो जिसे करने में आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो सकता है, तो इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना एक समझदारी भरा फैसला होगा। क्या इसका मतलब मैं आलसी हूं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि आप आलसी हैं या अपने काम से बच रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। हर चीज खुद करने की कोशिश में आप अपना असली टैलेंट और एनर्जी गलत जगह खर्च कर रहे होते हैं। जो काम वाकई आपके लिए जरूरी हैं, उन पर फोकस करें। बाकी चीजों के लिए सही लोगों की मदद लें। याद रखिए, काम को खुद करने में और उसे सही तरीके से करवाने में बहुत फर्क होता है। जो लोग इस फर्क को समझते हैं, वही सबसे तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रोक्रास्टिनेशन की ऑडियो बुक समरी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।